हेलो फ्रेंड, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं उन्नति अकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 से रिलेटेड आपके टॉपिक वाइज टॉपिक स्टडी के बारे में। दोस्तों, एज यू नो कि हमारा 2020 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आपके जो एग्ज़ाम के जो टॉपिक्स हैं और एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें आपका बदलाव हुआ है। वो बदलाव ज़्यादा नहीं है, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एमपीपीएससी 2020 आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब स्टडी का पैटर्न बनाते हैं। सो आप यहाँ पर मई में आपकी एग्ज़ाम है, तो आप 2020 के अकॉर्डिंग आप रेडी हो जाएं। सो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। जनरली आप टॉपिक देखेंगे तो आपको देखने के मिल जाएंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएँ। ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। सो दोस्तों, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर महाकवि कालिदास जी के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे इनकी इमेज नहीं लगाई जस्ट बिकॉज अब आपको, अगर आप सीरियस मोड में पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको ऐसा मन बहलाने के लिए पाठ में देखना कि साहब आपको इमेज पता ही होना चाहिए। ठीक है, सो बात करते हैं हमें महाकवि कालिदास जी की। संस्कृत के महान कवि रहे हैं ये। सो कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर जो हैं वो इंग्लिश के ड्रामाकार थे, तो इसलिए बात करें यहाँ पर ये महान नाटककार हैं, तो इसलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें यहाँ पर, तो जो पहली रचना है वो आपकी यहाँ पर रघुवंशम। दूसरा जो पार्ट है वो है आपको यहाँ पर कुमार संभव। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है वो है आपके यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम। और जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका विकाग्निमित्रम। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है यहाँ पर विक्रमो वशीहम। एक जो पार्ट है आपका वो है आपका ऋतु श्रृंगार। और यहाँ पर एक जो पार्ट है वो है आपका यहाँ पर मेघदूत। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करें यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कौन सा पार्ट आपका यहाँ पर कि मेघदूत। ठीक है, सो मेघदूत में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे एमपीपीएससी के प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि यहाँ पर मेघदूत में किसका वर्णन है। तो यहाँ पर प्रगति के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आप ये नोट डाउन कर लें इसको कि मेघदूत में यहाँ पर प्रगति के सौंदर्य का मानवीकृत वर्णन किया गया है। यक्ष की कथा के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो ये दो पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पर कि आपका जो कुमार संभव है ये भी इम्पोर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। आपको नोट डाउन करना है यहाँ पर कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका यहाँ पर कुमार संभव है। इसमें आपके शिव और पार्वती जी के विवाह के और शिव और पार्वती के विवाह संबंधी पाठ का वर्णन इसमें किया गया है। आपको पढ़ना नहीं है बट ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें यहाँ पे इसमें आपके शिव और पार्वती के जो पुत्र थे आपके कौन है यहाँ पर कुमार कार्तिकेय। ठीक है, कौन आपके यहाँ पर कुमार कार्तिकेय के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। सो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे, तो ये आप याद रखें इसको। यहाँ पर आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपके वो है आपके यहाँ पर भर्तृहरि जी। ठीक है, सो इनकी बात करें यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन चुका है इनके बारे में कि ऐसे आपको रचिता के नाम बताना है जिनकी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश है और जिनकी समाधि स्थल कहाँ पर राजस्थान में। ठीक है, ऑलरेडी व्यापम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो एमपीपीएससी में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा तेज। ठीक है, सो बात करें इनकी साधना स्थली उत्तर प्रदेश के चुनार में है, जबकि समाधि स्थल जो बना हुआ है वो राजस्थान के सरिक्का अलवर के पास स्थित है। ठीक है, बट वही बात करें उज्जैन में जो गढ़ कालिका मंदिर के समीप भर्तृहरि जी की गुफाएं हैं, काफ़ी फेमस प्लेस है। ठीक है, सो भर्तृहरि की गुफाएं मैं यहाँ पर बात करें तो भर्तृहरि एवं बाबा गोरखनाथ की योग साधना स्थली है। ठीक है, अब इनकी जो प्रमुख रचना है वो यहाँ पर वाक्य प्रदि है, मीमांसा, सूत्रवृत्ति और त्रिशतक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, त्रिशतक जिसको अपन किस नाम से जानते हैं यहाँ पर शतक त्रय के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे तीन बातों का वर्णन किया गया है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और यहाँ पे कौन सा पाठ आपका यहाँ पर वैराग्य शतक के बारे में इसमें बताया गया है। आपको याद रखना है भर्तृहरि जी की जो रचना है वह वाक्य प्रदि, मीमांसा, सूत्रवृत्ति, त्रिशतक और इसी को अपन शतक त्रय के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपके तीन जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको इंक्लूड किया गया है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और आपका कौन सा यहाँ पर वैराग्य शतक। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे जो
कवि जी हैं वो हैं आपके यहाँ पर भवभूति जी। कौन है आपके ये? भवभूति। ठीक है, सो इनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। इनका दोस्तों नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो इनका जो पूरा नाम है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। श्रीकंठ, क्या नाम है इनके यहाँ पर? श्रीकंठ पदलाछन भवभूति। क्या नाम है इनके यहाँ पर? श्रीकंठ पदलाछन भवभूति इनका पूरा नाम है। इनका जो जन्म हुआ है, या फिर अपन बात कर सकते हैं यहाँ से जो बिलोंग करते हैं, वो ये पदमपुर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के निवासी हैं और कन्नौज के जो शासक यशोवर्मन जी हैं उनके दरबारी कवि रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हम जो बात करें इन कवियों के बारे में, ये प्राचीन काल के साहित्यकार हैं। ठीक है, इन्हें प्राचीन भारत का मिल्टन कहा जाता है। भवभूति जी की रचनाओं के बारे में बात करें तो मालती माधव, महावीर चरित्रम, उत्तर रामचरित्रम, ये जो तीनों के तीनों प्रसिद्ध यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर मालती माधव, नाम पे दिख रहा है एक फीमेल और एक मेल का नाम है, तो मालती और माधव की प्रेम कथा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। महावीर चरित्रम जो है वो एक वीर रस प्रधान रचना है। क्या है यहाँ पर? वीर रस प्रधान रचना है। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर जो उत्तर रामचरित्रम है, इसका आपको याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि यह संस्कृत भाषा का प्रथम दुखांत नाटक है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे यहाँ पर बाण भट्ट जी के बारे में। सो बात करें यहाँ पर बाण भट्ट जी के बारे में। सो बाण भट्ट जी कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि एवं लेखक थे। हर्षचरित्रम विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इम्पोर्टेंट है ये हर्षचरित्रम जो इनकी रचना थी, उसको विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाण भट्ट जी का देहांत हो गया, इसलिए उपन्यास पूरा करने का जो कार्य है वो किसने किया है? इनके पुत्र भूषण भट्ट जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, सो आपको याद रखना है इनकी जो रचना है वो है आपकी यहाँ पे हर्षचरित्र, और दूसरी जो है वो आपकी यहाँ पे कादम्बरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों की दोनों ही आपकी। ठीक है, अब इसके अलावा इनकी कुछ अन्य जो रचना है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, सो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर चंडी शतक। कौन सी है इनकी रचना यहाँ पर? ये चंडी शतक। दूसरी अपन बात करें यहाँ पे एक जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर? पार्वती परिणय। ठीक है, कौन सी है यहाँ पर? ये पार्वती परिणय। जबकि इसके अलावा जो एक और है वो है कौन सी आपकी यहाँ पर? मुकुट ताड़ी तक। ठीक है, सो आप इन तीनों को भी नोट डाउन कर लें। मे बी पॉसिबल अगर आप MPPSC या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इन सभी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। बट ऑलरेडी आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पर। ये जो हर्षचरित्रम और कादम्बरी यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पर आगे की। अब दोस्तों ये जो अब हम जिन साहित्यकारों की बात करेंगे वो आपके जनरली बिलोंग करेंगे यहाँ पर कहाँ से? मध्यकालीन से, मध्यकालीन इतिहास से वो साहित्यकार बिलोंग करेंगे। तो देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जो है वो है आपके यहाँ पर आचार्य केशवदास जी। ठीक है, सो आचार्य केशवदास जी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1555 में टीकमगढ़ जिले के ओरछा नगर में हुआ है। ठीक है, यह रीतिकाल के प्रथम कवि थे। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से नोट डाउन कर लें। यह रीतिकाल के प्रथम कवि थे। कविता में भाषा की दुर्होता एवं क्लिष्टता के कारण केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? आचार्य केशवदास जी को कहा जाता है। अब इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी आपकी यहाँ पर? रसिक प्रिय है। क्या है यहाँ पर? रसिक प्रिय है, कवि प्रिय है, रामचंद्रिका और यहाँ पर वीर सिंह देव चरित्र। ठीक है, सो याद रखें यहाँ पर। इसके अलावा बात करें इनकी जो अन्य रचनाएं वो कौन कौन सी यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। एक है आपकी यहाँ पर विज्ञान गीता, रतन बावनी। एक और जो है आपकी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहांगीर, रस चंद्रिका, राम अलंकृत, और आपकी जो लास्ट है ये जो एक ही है इसको मेंशन आप कर लें यहाँ पर, राम अलंकृत मंजूरी। क्या यहाँ पर आपकी? राम अलंकृत मंजूरी, ये एक ही रचना का पार्ट है। जहांगीर, रस चंद्रिका ये एक है पूरी की पूरी, रतन बावनी भी एक है, और विज्ञान गीता ये एक है। ठीक है, सो इतनी जो है वो इनकी रचनाएं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर।
हम बात करेंगे अब यहाँ पर किसके बारे में, भूषण के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करें, भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। इनका जो समय 1613 से 1715 के मध्य माना जाता है। चित्रकूट के जो राजा रुद्रराज की बात करें तो राजा रुद्रराज के द्वारा इन्हें भूषण की उपाधि दी गई। इनका काव्य छत्रपति शिवाजी एवं बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के समकालीन माना जाता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कवि हैं जो छत्रपति शिवाजी के समतुल्य हैं, या फिर अपन बात करें समकालीन राजा छत्रसाल के रहे हैं। ठीक है, अब इनकी हम रचनाओं की बात करें यहाँ पे, तो वो है आपके यहाँ पर शिवराज भूषण, ठीक है, छत्रसाल दशक, छंदमाला, नेक्स्ट आपका शिवा बावनी, फिर उसके अलावा बात करें यहाँ पर एक और भूषण हजारा, और एक जो है आपके वो है आपकी भूषण उल्लास। ठीक है, तो ये सारी की सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको इन रचनाओं को बार की बार रिपीट करना है। आप नोट डाउन करके ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी बार रिपीटेशन करेंगे, पढ़ेंगे, उतनी बार ही आपको ये माइंड में सेट हो जाएंगे। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, और अगर MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो माइंड सेट भी कर लो। बाकी आप चाहो तो ट्रिक वगैरह भी अपने हिसाब से बना सकते हो, बट कुल मिला के वेस्टेज होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ आप SP और DSP अगर बनने की ख्वाहिश रख रहे हो तो थोड़ा सा तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, छंदमाला, शिवा बावनी, भूषण हजारा और भूषण उल्लास। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखें आप इसको। बात करते हैं अपन यहाँ पर कवि पद्माकर के बारे में। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। कवि पद्माकर का जो जन्म हुआ है वो हुआ है यहाँ पे मध्य प्रदेश के सागर जिले से हुआ है, और यहाँ पे 1753 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इन्हें रीतिकाल का अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माना जाता है। इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। इनकी कविताओं में ब्रज भाषा का शुद्ध रूप देखने को मिलता है। पद्माकर को जैनपुरा, सुगरा शासक उदयपुर के प्रताप सिंह एवं ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया जी का संरक्षण प्राप्त है। याद रखें, इनको जैनपुरा, सुगरा शासक जो हैं आपके उदयपुर के प्रताप सिंह और ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया जी का संरक्षण प्राप्त था। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात कर लेते हैं। वो है एक आपकी गंगा लहरी, इसके अलावा बात करें यहाँ पे प्रबोध, पचासा, राग रसायन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जय सिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, और यहाँ पे जो लास्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ पर प्रबोध चंद्र, है ना, और इसके अलावा आपकी यहाँ पर प्रताप विरुदावली भी इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर राजा भोज की अगर अपन प्रमुख रचना यहाँ पर देखें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो राजा भोज की जो प्रमुख रचनाएं हैं। बेसिक बात करें यहाँ पर परमार वंश के राजा हैं आपके राजा भोज। ठीक है, मेंशन कर देता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ इतना कुछ खास था नहीं। परमार वंश के राजा हैं, और बात करें यहाँ पर कि इनका जो साहित्य में देखा जाए एक विशेष स्थान है। दार्शनिक के रूप में माने जाते हैं, और आपके ज्योतिष के रूप में भी इनको जाना जाता है, और एक कवि के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचना है वो है आपकी यहाँ पे सरस्वती कंठभरण, संघार मंजरी, चंपूरा मायन, चारुचर्या, तत्व प्रकाश। ठीक है, इनकी राजा भोज जी की आप ये रचना याद रखें, मे बी पॉसिबल एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिले। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बात करें यहाँ पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म है वो 4 अप्रैल 1889 को बाबई होशंगाबाद में हुआ है, और इनका जो निधन है वो 30 जनवरी 1968 को भोपाल में हुआ था। एक भारतीय आत्मा के नाम से यह प्रसिद्ध हैं, और एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रथा और कर्मवीर नामक समाचार पत्रों का भी संपादन किया है। अब इनकी जो प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हिम किरीटनी, इसके अलावा बात करें माता, उठ नहान, हिम तरंगिनी, मरण ज्वार, वेणु लो गूंजेधरा, समर्पण, धूम्र बलय, पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रमुख यहाँ पर क्या है रचना है। बट इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर गद्यात्मक कृतियाँ भी यहाँ पर, यानी कि जो गद्य के जो पार्ट रहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है। तो गद्यात्मक कृतियों के बारे में बात करें
सो वो है आपके यहाँ पर कृष्ण अर्जुन युद्ध, समय के पाँव, अमीर इरादे गरीब इरादे, ठीक है, साहित्य के देवता, युग चरण, वेणु लो गूंजे धरा, ठीक है। सो काफ़ी सारी की सही रचना है, आप इन्हें नोट डाउन कर लें। आगे देखते हैं अपन यहाँ पर। सो ऑलरेडी मैंने काफ़ी मेंशन कर दी यहाँ पर, हिम कीर्तनी, हिम तरंगनी, वेणु लो गूंजे धरा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये हटा देते हैं यहाँ से। धूम्र बलय, पुष्प की अभिलाषा, समर्पण, मरण ज्वार, माता, उठ नहान। गद्यात्मक कृतियों में देखें कृष्णार्जुन अर्जुन, अमीर इरादे गरीब इरादे, युग चरण, समय के पाँव और साहित्य के देवता, ठीक है। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लें, काफ़ी सहायक होगा ये आपके लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। सो इनके बारे में देखते हैं। 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में इनका जन्म हुआ है। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के मध्य का सेतु माना जाता है। अब इनकी रचनाएं हम देखें यहाँ पर, तो एक है आपके यहाँ पर कविता संग्रह, कहानी संग्रह, और इस कविता संग्रह में यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो चांद का मुँह टेढ़ा, जबकि कहानी संग्रह में हम देखें यहाँ पर तो काठ का सामना और सतह से उठता आदमी, ठीक है। जबकि इनकी आलोचनात्मक कृतियों में देखें तो वो पाठ है आपका कौन सा यहाँ पर, कामायनी, ठीक है। तो कविता संग्रह के रूप में जो सबसे फेमस है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, चांद का मुँह टेढ़ा। बट इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे इनकी एक और रचना है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो कौन सी आपकी यहाँ पर, भूरी भूरी, मेंशन कर लें इसको, भूरी भूरी खाक दूत, ठीक है। बात करें कहानी संग्रह की तो वो है आप यहाँ पे कौन सा, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, सो उसमें कौन सी आपकी यहाँ पर, कामायनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके अलावा बात करें यहाँ पे इनका एक उपन्यास है, वो भी अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो उपन्यास के पार्ट में आप लिख लें यहाँ पर विपात्र, क्या है यहाँ पर ये, विपात्र, और जो है एक और आपका कौन सा, भारत इतिहास, एक ही नाम है ये, इतिहास और संस्कृति, ठीक है। सो आप इसको याद रखें यहाँ पर। उपन्यास जो है वो कौन सा आपका, विपात्र, और एक और जो उपन्यास है वो कौन सा, भारत इतिहास और संस्कृति, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सतपुड़ा के घने जंगल और काफ़ी जो आपकी वीर रस की प्रधानता है वो उनके हमको रचनाओं में देखने को मिलती हैं। आपने नाम सुना होगा झांसी की रानी, तो झांसी की रानी जो प्रसिद्ध पोइट्री है यानी कि कविता के रूप में हम बोल सकते हैं, तो वो भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। सो बात करें अपन यहाँ पर, हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री हैं एवं लेखा हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था आपके, अगस्त 1904 में इलाहाबाद, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है, और इलाहाबाद के कहाँ पर, ये निहालपुर गांव में हुआ, ठीक है। किंतु मध्य प्रदेश में इनका जो विवाह है हुआ है, सो इनका विवाह मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह, किसके साथ हुआ यहाँ पर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ है। अब बात करें यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित होकर राष्ट्र प्रेम पर कविताओं का लेखन किया है, जिसमें इम्पोर्टेंट झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत इनकी प्रमुख प्रसिद्ध कविताएं हैं। अब इसके अलावा बात करें मुकुल, उन्मादिनी, बिखरे मोती और यहाँ पर राखी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे एक और प्रमुख रचना है जो मुझे याद आ रही है, वो है आपकी यहाँ पे कौन से, मात्र मंदिर में। सो ये कभी पूछी तो नहीं है बट मे बी पॉसिबल एग्जाम में ही देखने को मिले आपको, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म जो है वो आपका 8 दिसंबर यानी कि आपका 8 दिसंबर 1897 को शाजापुर के बयाना नामक गांव में हुआ है, ठीक है। और यह प्रताप तथा प्रभा नामक पत्रिका के क्या रहे यहाँ पर, ये संपादक भी रहे हैं, ठीक है। सो आप मेंशन कर रहे हैं इनको यहाँ पर
ये प्रताप और प्रभा जो हैं वो इनकी क्या है, पत्रिका है, तो इनका संपादन जो है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे 1955 में इन्हें राजभाषा आयोग का सदस्य भी बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखें, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो जो है एक उर्मिला एक महाकाव्य है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर प्राणापर जो कि आपका खंड काव्य है, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, और इसके अलावा बात करें यहाँ पर क्वासी। ठीक है, सो अपलक और क्वासी जो एक ही नाम है ये। ठीक है, इसके अलावा आपका उर्मिला, प्राणापर, कुमकुम और आपका कौन सा यहाँ पर रश्मि रेखा। ठीक है, सो आगे देखते हैं अपन यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में। ठीक है, सो हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं गांधीवादी विचारक रहे हैं, और हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद जी का जन्म जो है 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ है। इन्होंने कल्पना वर्ष 1972 में इनकी कृति जो कि काफ़ी फेमस है, बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी, आपकी गीत फरोश, ये सरफरोश नहीं है, याद रखना गीत फरोश है। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे खुशबू के शिलालेख, बताओ शिलाओं से भी खुशबू आती है, मे भी आ सकती है। खुशबू के शिलालेख, नीली रेखा, तुका के खेल। ठीक है, कौन सी यहाँ पर ये नीली रेखा तुकों के खेल है ये। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ नीति कुछ राजनीति, और ये क्या है इनका निबंध है। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक और है वो कौन सी आपकी यहाँ पर मानसरोवर दिन। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे इनकी एक प्रमुख कविता का पार्ट और है अंधेरी कविताएं। ठीक है, सो कविता अंधेरी है बट आप उजाले में इसको पढ़ें। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, नीली रेखा, तुकों के खेल, कुछ नीति कुछ राजनीति इनका निबंध है, और यहाँ पर मानसरोवर दिन। ठीक है, और इसके अलावा एक जो कविता का पार्ट और है वो कौन सी आपकी यहाँ पर अंधेरी कविता, ये नाम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डॉक्टर बशीर भद्र की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, इनका कुछ खास है नहीं है, तो आप थोड़ा सा इनको याद रखें यहाँ पर। सो बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर बशीर भद्र के बारे में। बेसिकली ये है जो अयोध्या में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, भगवान राम जी का जन्म भी वहीं पर हुआ है, आपको पता है यूपी में पड़ता है ये, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। फिर बाद में आके ये क्या है आपके भोपाल में जाके सेटल हो जाते हैं, मतलब भोपाल में जाके अपनी घर गृहस्थी बसा लेंगे। सो इनकी जो प्रमुख रचना है वो याद रखें, हिंदी तुम्हारे लिए, क्या हिंदी तुम्हारे लिए। इसके बाद जो इनकी एक और रचना है वो उजाले अपनी यादों के, वाह क्या सरनाम है। इसके अलावा कौच और उजालों की परीक्षा। ठीक है, और एक और रचना है वो है इनकी यहाँ पर रोशनी के घनौंदे। ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके व्यापम की एग्ज़ाम जो है वो उसमें ऑलरेडी आ चुकी है आपकी। ठीक है, तो रोशनी के घरौंदे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर डॉक्टर हरिशंकर परसाई जी के बारे में बात करें। काफ़ी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य में इनका नाम जाना जाता है। सो बात करें हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार रहे हैं, और हरिशंकर परसाई जी का जन्म जो है वो 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ है। परसाई जी ने वसुधा एवं प्रहरी नामक साहित्य मासिक पत्रिका का भी क्या संपादन किया है, इम्पोर्टेंट है प्रहरी और आपका कौन सा वसुधा। ठीक है, अब इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर इनकी जो प्रमुख रचना है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे इनकी रचना में निबंध के बारे में। तब की बात, भूत के पांव पीछे, मोह सुमरंट है, माँ कल ने इसको, पग डंडियों का जमाना। ठीक है, और इनका एक जो और निबंध है वो भी काफ़ी फेमस है, काग भगौड़ा। क्या यहाँ पर आपका काग भगौड़ा। ठीक है, बात करें उपन्यास की, सो उपन्यास जो है वो है यहाँ पे ये श्रानी हो गया है, रानी नाम है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर रानी नागफनी की कहानी, और एक जो है वो आपका ज्वाला और जल। इसके अलावा जो एक पार्ट और है वो है आपका यहाँ पर तह की खोज। सो 3 जो हैं वो इनके उपन्यास हैं, याद रखें तह की खोज या खजाने की खोज से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बात करें इनकी कहानियों के बारे में, तो कहानी जो प्रसिद्ध है वो कौन सी आपकी यहाँ पर
भोला राम की जीव, ठीक है। और एक कहानी काफ़ी फेमस है जो कि एग्ज़ाम में कई बार आई है, हंसते हैं रोते हैं। तो जीवन का भी यही सफ़र है, हंसते रहो रोते रहो पढ़ते रहो और एग्ज़ाम को जब तक क्वालिफाई ना हो जाए जब तक पढ़ते रहो, ठीक है। सो हंसते हैं रोते हैं, ठीक है। तो दो नाम आपको याद रखना है यहाँ पर, भोला राम की जीव और हंसते हैं और रोते हैं, यानी हंसते हैं रोते हैं, ठीक है। सो इनकी प्रमुख कहानी है। बात करते अपन यहाँ पर शरद जोशी जी के बारे में, नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस हैं, व्यंग्यकार के रूप में इनको जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक एवं व्यंग्यकार शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ और 1951 से 56 तक के नई दुनिया समाचार पत्र के लिए लगातार व्यंग्य लेखन का भी काम इनके द्वारा किया गया है। अब इनके बारे में बात करें यहाँ पे, इनकी जो प्रमुख रचना है, तो निबंध में हम देखें यहाँ पर जीप पर सवार, इसके अलावा बात करें यहाँ पर इल्लियाँ, जीप पर सवार इल्लियाँ, किराने बैठ और दूसरी सतह, ठीक है। अब इसके अलावा इनकी जो एक और निबंध है वो कौन सा आपका यहाँ पर, परिक्रमा, कौन सा पार्ट आपका यहाँ पर, परिक्रमा, इसको मेंशन रखें यहाँ पर। और एक पार्ट और है यहाँ पर, फिर किसी बहाने, क्या है यहाँ पर, फिर किसी बहाने। सो इनकी निबंध कौन कौन से हैं, जीप पर सवार इल्लियाँ, किनारे बैठ, है ना, दूसरी सतह, परिक्रमा और फिर किसी बहाने, तो आप इसे मेंशन रखें। बात करते हैं यहाँ पे इनके नाटकों के बारे में। तो नाटक काफ़ी फेमस है, एग्जाम में आया भी है, ये अंधों का हाथी, ठीक है। कौन सा यहाँ पर आपका, अंधों का हाथी एक गधा था, ठीक है। क्या है यहाँ पर, अंधों का हाथी एक था गधा, ठीक है। सो याद रखें, इनका नाटक काफ़ी फेमस है। बात करते हैं अपन यहाँ पे उपन्यास के बारे में, ठीक है। सो उपन्यास जो है वो है आपका मैं और मैं केवल मैं। जबकि कहानी की बात करें यहाँ पर, जो कहानी प्रसिद्ध है वो कौन सी इनकी, तिलिस्म करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मुल्ला रामोजी के बारे में, ठीक है। सो मुल्ला रामोजी जो हैं वो उर्दू शैली के जन्म जाता एवं प्रसिद्ध शायर मुल्ला रामोजी का जो जन्म है 21 मई 1896 को भोपाल में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी, लाठी और भैंस, क्या है यहाँ पर, लाठी और भैंस, मिखालात गुलाबी उर्दू, ख्वातीन, अंगूरा और इंतखाब एक गुलाबी उर्दू, ठीक है। इसके अलावा शादी, औरत, जात, गुलाबी शायरी और यहाँ पर कौन सी, जिंदगी। सो दोस्तों देख लेना, यहाँ पर उर्दू से रिलेटेड जितने भी आपको पार्ट देखने को मिल जाए, तो कुछ नहीं बना तो इन पे तुक्का लगा देना आप, ठीक है। बाकी दिख ही रहा है अपन को यहाँ पर, लाठी और भैंस, मिकलात गुलाबी उर्दू, ख्वातीन, अंगूरा, इंतखाब एक गुलाबी उर्दू, शादी, औरत, जात, गुलाबी शायरी और ज़िंदगी, इनकी क्या है यहाँ पर प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। सो बात करें यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु जी के बारे में। प्रसिद्ध हिंदी व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु का जन्म वर्ष 1875 में सागर जिले में हुआ है और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है आपका हिंदुस्तानी शिष्टाचार, भौमासुर वध, पार्वती और यशोदा और इसके अलावा जो है वो है आपकी यहाँ पर सत्य प्रेम, ठीक है। कौन सी यहाँ पर, ये सत्य प्रेम। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर इनकी एक और रचना है वो क्या है यहाँ पर विनय पचासा, क्या, विनय पचासा, जो कि ब्रज भाषा में ही लिखी गई है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पे कवि प्रदीप के बारे में, ठीक है। सो कवि प्रदीप जी का जन्म जो हुआ है वो 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के वरनगर में हुआ है और इनकी प्रमुख रचनाओं की अपन बात करें यहाँ पे तो काफ़ी देशभक्ति और एक प्रकार से राष्ट्र की भावनाओं को झंझोड़ने वाली हैं। सो दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, ठीक है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, ठीक है। सो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर जी के बारे में। सो यहाँ पर बात करें गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर जिले में हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचना है यहाँ पर वो है आपके यहाँ पर नाश और निर्माण, एक ही नाम है ये, नाश और निर्माण। फिर जो नेक्स्ट नाम है आपका वो कौन सा, आपका मंजीर। इसके अलावा बात करें यहाँ पर मंदार, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। और लास्ट जो है वो कौन से आपके धूप के धान, शिला पंख चमकीले, थोड़ा सा नाम में से यहाँ पर क्या, यहाँ पर धूप के धान, शिला पंख चमकीले, क्लियर।
सो इम्पोर्टेंट है। और आपने नाम सुना होगा कि एक गीत सुना होगा जो कि बहुत फेमस है, हम होंगे कामयाब एक दिन एक दिन। सो इन्हीं के द्वारा लिखा गया गीत है, ठीक है, आप इसे याद रखें, हम होंगे कामयाब, ठीक है। और इनको ब्यास सम्मान से भी क्या है, 1900 ब्यास सम्मान से भी क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चंद्रताल। किसकी बात करते हैं अपन यहाँ पे, चंद्रकांत देवताले, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्शन करना है, चंद्रकांत देवताले। सो चंद्रकांत देवताले जी की बात करें यहाँ पे, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक चंद्रकांत देवताले जी का जन्म 7 नवंबर 1936 को बैतूल जिले में हुआ है, और बैतूल जिले के जोलखेड़ा, ठीक है, में इनका जन्म हुआ है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, एक ही नाम है आपका, ये क्या है यहाँ पर, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है। और एक और जो है वो है आपको यहाँ पर हड्डियों में छुपा ज्वर, ज्वर यानी कि बुखार, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें यहाँ पे कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं, है ना, वो है आपके यहाँ पे उजाड़ में संग्रहालय। क्या है यहाँ पर, उजाड़ में संग्रहालय, ठीक है। थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो रही है, बाकी मैं आप बोलते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करें। और यहाँ पर एक जो है वो है आपकी पत्थर की बेंच। तो पुराने ज़माने की बेंच ज़्यादातर पत्थर की हुआ करती थी, आजकल लकड़ी का पार्ट बहुत चलता है ना। और एक जो पार्ट है वो है आपको यहाँ पर कौन सा, दीवारों पर खून। कौन सा पार्ट आपको यहाँ पर, दीवारों पर खून, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते अपन यहाँ पर नरेश मेहता जी की प्रमुख रचना है, ठीक है। नरेश मेहता जी का जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, इनका जो जन्म है वो आपके शाजापुर ज़िले में हुआ है। कहाँ पे हुआ है इनका जन्म, आपके यहाँ पर शाजापुर ज़िले में, ठीक है। तो मेंशन करना ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, शाजापुर से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर अपन बात करें यहाँ पर कि इसके अलावा कि इन्होंने एक पत्रिका का भी विमोचन किया है, जिसका जो पार्ट है वो कौन सा आपको यहाँ पर कृति, ठीक है। और इंदौर से एक प्रकाशित आपकी हिंदी दैनिक का भी संपादन आपका जो चलता था, कौन सा आपको यहाँ पर, चौथा संसार, तो वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया।